सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन बिगिन हो चुका है, क्योंकि सीबीएसई ने तो एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया और आप लोगों को कुछ दिन में स्कूल से मिल भी जाएगा। लेकिन इस एडमिट कार्ड पर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है, जो आगे चल के आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जब आंसर शीट मिलेगी उसमें ये डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो कैसे डिटेल्स एंटर करें यही बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, तो ध्यान से देखिएगा, है ना। तो आप अपने एडमिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं उनको ओएमआर शीट यानी कि जो आपकी आंसर हो शीट होगी सीबीएसई की, उस पे फिल करना जरूरी है। कौन कौन सी डिटेल्स कैसे फिल करें, चलिए मैं बताता हूं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करें अपने एडमिट कार्ड की। तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन होगी, आइए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपका रोल नंबर मेंशन होगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रोल नंबर के बाद आपका दिया रहेगा डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ बर्थ के बाद दिया रहेगा अपने स्कूल का नंबर, ठीक है, क्योंकि आपका स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड है और जो भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं सीबीएसई उनको एक नंबर अलॉट करती है, ठीक है। फिर सेंटर नंबर अलॉट होगा, यानी सेंटर नंबर दिया रहेगा। सेंटर नंबर क्योंकि बोर्ड एग्जाम का सेंटर कहीं दूसरे स्कूल में जाएगा, तो वो जो स्कूल होगा उसका एक सेंटर नंबर दिया रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे, ठीक है। फिर कैंडिडेट का नाम, यानी आपका नाम, आपकी फोटो, क्लियर, और जिस स्कूल में सेंटर गया है उस स्कूल का नाम, और आपका कैटेगरी, कैटेगरी मतलब कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो यहां लिखा रहेगा नो, ठीक है। और फिर एक तरफ मेंशन होगा सब्जेक्ट का कोड, साइंस मैथ्स हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होगा। फिर सब्जेक्ट का नेम मेंशन होगा और उस सब्जेक्ट का किस दिन पेपर है वो डेट मेंशन होगी, ठीक है। और नीचे अगर हम बात करें तो यहां इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे जो आपको पढ़ना एक बार बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपको एडमिट कार्ड मिलता है स्कूल से, पहले घर आइए और एडमिट कार्ड के सारे इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल पढ़ लीजिए अच्छे से, और उस पर कुछ पेन वेन नहीं चलाना है, क्लियर, समझ में आया। और यहां आपको साइन भी करना होगा, एडमिट कार्ड पर आपको साइन भी करना होगा, तो कैंडिडेट का सिग्नेचर भी होता है, ठीक है। तो ब्लू पेन से साइन कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई। और इंस्ट्रक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा कि बोर्ड का पेपर कितने बजे से कितने बजे तक है, तो 10 बजे से 1 बजे तक है पेपर, ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर में कितने देर पहले पहुंचना है, ऐसी तमाम डिटेल्स आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन में दी गई होगी, ठीक है। अब एडमिट कार्ड आपने पढ़ लिया। अब एडमिट कार्ड से इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या निकल कर आई, इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकल कर आई वो है कैंडिडेट का नेम, रोल नंबर, सेंटर नंबर और सब्जेक्ट का कोड। जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देने जा रहे हैं, जैसे पहला पेपर इंग्लिश का है तो इंग्लिश का कोड क्या है, और वो कोड कहां दिया रहेगा, आपके एडमिट कार्ड के बिल्कुल लेफ्ट साइड। तो जैसे पहला इंग्लिश का पेपर है तो उसका कोड यहां दिया रहेगा, ठीक है। अब इन सारी इंफॉर्मेशन को, ये सारी इंफॉर्मेशन को अपने सीबीएसई के आंसर शीट पर कैसे हम एंटर करेंगे जिस दिन मेरा एग्जाम होगा, अब ध्यान से सुन लो, ठीक है। सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर का भी एक कोड होता है, ठीक है। और उस क्वेश्चन पेपर में आपको अपना रोल नंबर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, फिल करना बहुत जरूरी है। अब रोल नंबर कहां से आएगा, तो मैंने अभी बताया कि रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया रहता है, ठीक है। तो अपने रोल नंबर को एडमिट कार्ड से देखकर आपको क्वेश्चन पेपर में यहां मेंशन कर देना है, ठीक है। तो जितने डिजिट का है आप इस ब्लॉक में मेंशन कर दीजिए। ध्यान रखिए कि एक ब्लॉक में एक ही नंबर लिखा जाए। जैसे आप 2 लिख रहे हैं, 2 के बाद अगर 3 है तो 3 यहां लिखिए, 7 है, ऐसे ऐसे मेंशन करना है। ये नहीं कि 2 भी इसी में लिख दिया 3 भी इसी में लिख दिया, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मेंशन करना जरूरी है अपना रोल नंबर, ठीक है। और रोल नंबर दिया रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे, ठीक है। अब एक चीज और, ये क्वेश्चन पेपर का जो कोड है ना, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको आंसर शीट में एंटर करने की। तो ये जो डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स के साथ साथ एक डिटेल और चाहिए, वो है क्वेश्चन पेपर का कोड। अब आपके पास टोटल कितनी डिटेल हो गई, 4 ये और एक क्वेश्चन पेपर का कोड, यानी 5 डिटेल, ठीक है। अब आते हैं फाइनल आपके आंसर शीट पे। आपको जो सीबीएसई आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपको आंसर लिखने हैं, तो उसका जो पहला पेज है उस पे आपको ये डिटेल्स एंटर करनी होगी, ठीक है। जो अभी हमने देखी 5 डिटेल इंपॉर्टेंट, वो कैसे एंटर करेंगे ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले यहां लेफ्ट साइड अगर आप देख रहे हो तो यहां आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे पहला पेपर इंग्लिश का है तो आपने यहां लिखा इंग्लिश, ठीक है, क्लियर। फिर राइट कोड नंबर एज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर।
तो आपके क्वेश्चन पेपर पे जो कोड होगा, जैसे यहां कोड क्या है 31/1/2, तो यही कोड आपको सीबीएसई की आंसर शीट पर यहां लिखना पड़ेगा 32/1/1, यही था ना, सॉरी 3112 था, ठीक है, क्या था 3112। अभी देखो मैंने गलती किया ना, ये गलती आपको नहीं करनी है, ये जानबूझकर मैंने गलती की ताकि आपको बता सकूं कि ऐसी गलती एग्जाम में मत करना। वैसे भी ये कॉपी जाती है सीबीएसई के पास, तो यहां गलती करोगे तो कैसे होगा। तो 31/1/2 ये आपने क्वेश्चन पेपर का कोड एंटर कर दिया, तो सब्जेक्ट का नाम, क्वेश्चन पेपर का कोड, ठीक है। फिर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड, वो आप जितना पेपर यूज करोगे, आंसर शीट लोगे, उस हिसाब से एंटर करना। यहां केवल फिजिकली चैलेंज बच्चों को ही टिक करना है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली चैलेंज नहीं हो तो आपको इनमें से किसी ब्लॉक पे टिक नहीं करना है। सबका अलग अलग मतलब है। बी का मतलब कि वो देख नहीं सकता, और डी का मतलब है कि वो बोल नहीं सकता, एच का मतलब है कि शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है। और इसी तरह अलग अलग कोड का मतलब है। तो अगर आप फिजिकली चैलेंज, फिजिकली डिसेबल नहीं हो तो फिर आप इस पे टिक नहीं करोगे, ठीक है। वेदर राइटर प्रोवाइडेड, तो अगर, ठीक है, अगर आपने यहां टिक नहीं किया तो मतलब आप फिजिकली चैलेंज नहीं हो, तो आपको अपना राइटर नहीं चाहिए, आप अपना आंसर खुद लिख सकते हो, तो यहां लिख देना नो, ठीक है। वैसे भी एग्जामिनेशन सेंटर पे लोग रहेंगे, है ना, इन्विजिलेटर, उनसे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आता है कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम यहां लिख दिया, यहां लिखना बहुत जरूरी है, परीक्षार्थी का नाम यानी कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर, तो ये बहुत ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। तो जैसे यहां लिखा हुआ है नितिन नायक, तो कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में, एन कैपिटल, आई कैपिटल, टी कैपिटल, आई कैपिटल, एन कैपिटल, नायक, NAI के अलग अलग ब्लॉक में। अब नाम लिखने के बाद अब ये OMR जो है वो भी फिल करनी है, ठीक है। N, तो N पे जाकर सर्कल कर देना है, I पे जाकर सर्कल कर देना, T तो T पे जाकर सर्कल कर देना, तो देख देख कर आपको यहां सर्कल कर देना है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इस तरीके से जब आप सर्कल करेंगे तो यहां आपका ये कैंडिडेट नेम फिल हो गया। कैंडिडेट नेम के बाद फिर आता है रोल नंबर। रोल नंबर कहां दिया था, रोल नंबर दिया था आपके एडमिट कार्ड पे, वो रोल नंबर जो कि आपने क्वेश्चन पेपर में भी यहां मेंशन किया है, वो रोल नंबर यहां आपको लिखना है। जैसे यहां लिखा हुआ है 42340005, तो आपने रोल नंबर ब्लॉक में लिख दिया, एक बॉक्स में एक नंबर, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये 0 से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू नहीं हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया है, ठीक है। तो पहला नंबर है 4, तो 0 1 2 3 4, तो 4 पे मैंने सर्कल कर दिया। 2 0 1 2, 2 पे 3, तो 3 पे 4, 4 पे 0। अब पहला जो सर्कल है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने यहां 0 0 कर दिया, क्योंकि रोल नंबर जो था मेरा वो 0 0 इसमें मेंशन था, इसीलिए मैंने यहां सर्कल कर दिया। 5 है तो यहां 5 पे सर्कल कर दिया, ठीक है। तो ये अब आपके रोल नंबर के हिसाब से फिल करना है, तो इस वाले पे खास ध्यान रखना है, क्योंकि अमूमन बच्चा समझता है कि जो सर्कल शुरू हो रहा है वो 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है कि सर्कल 1 से नहीं 0 से शुरू हो रहा है। अब 0 अगर होगा तो वो पहले ही सर्कल में मेंशन करना होगा, 1 2 3 उसके बाद शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैं अगर बताना चाहूं तो मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि ये बॉक्स है, बॉक्स में आपने 0 लिखा, तो उसके नीचे जो सर्कल है ना, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब आप 0 मेंशन है तो कहां सर्कल करोगे, यही सर्कल करना है, ठीक है। अगले बॉक्स में अगर कोई दूसरा नंबर होता, जैसे मान लो 2 होता, तो वो कहां सर्कल करते आप, तो वो आप यहां सर्कल करते। और आप लोग से गलती क्या होगी कि आप इसको 1 समझ लोगे, इसको 2 समझ लोगे, 2 का सर्कल इसमें कर दोगे, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना है, ऐसी गलती मत करना, ये गलती है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। 0 से शुरू हो रहा है, उसका ध्यान रखिएगा। रोल नंबर एंटर कर दिया, रोल नंबर के बाद आपको सब्जेक्ट कोड एंटर करना है। जैसे इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड कहां मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड पे, इसीलिए एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है। ये रहा सब्जेक्ट कोड, देखकर आपको बस एंटर कर देना है। और उसके साथ साथ यहां भी जब आप सब्जेक्ट कोड एंटर कर रहे हैं तो यहां फिर से आपको सर्कल करना पड़ेगा OMR। तो जैसे 041 है तो
तो पहले 0 आ गया है ना, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया, तो हमने OMR भी भर दी। फिर आएगा सेंटर नंबर। सेंटर नंबर कहाँ दिया है? आपके एडमिट कार्ड पे। कहाँ दिया होगा एडमिट कार्ड पे? ये रहा आपका सेंटर नंबर, ठीक है, जहां आपका सेंटर गया है। तो वो नंबर आपने फिल किया, जैसे 1250, और फिर आपने OMR फिल कर दी। तो ये जो 3 जगह है ना OMR की, यहां 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट नेम में तो 0 आएगा नहीं, वो तो अल्फाबेट से शुरू हो रहा है, तो वो A से शुरू हो रहा है, Z तक जा रहा है। लेकिन रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड और सेंटर नंबर में 0 से शुरू हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अपना जो रोल नंबर है, जो आपने यहां नंबर्स में लिखा है, उसको वर्ड में लिख देना है कि 42,34,005 ओनली, लास्ट में ओनली लिख दीजिएगा। तो ये वर्ड्स में लिखना है, यहां आपने नंबर में लिखा था अपना रोल नंबर, फिर फादर नेम लिख देना, और अपने कैंडिडेट यानी आपका सिग्नेचर हो जाना चाहिए, और सिग्नेचर करना बहुत जरूरी है। क्लियर? इतना करने के बाद आपकी आंसर शीट फिल हो गई है, ठीक है। तो इन बातों का आपको हर बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है। एक चीज और, सब्जेक्ट बदलेगा तो सब्जेक्ट का कोड भी बदलेगा। ये नहीं कि इंग्लिश के पेपर में जो कोड मेंशन किया वही साइंस के, वही दूसरे सब्जेक्ट में, तो ये गलती मत करना, ठीक है। बाकी रोल नंबर वही रहेगा हर पेपर में, सब्जेक्ट कोड बदलेगा, नाम वही रहेगा, ठीक है, और एग्जामिनेशन सेंटर भी वही रहेगा। बस बदलेगा क्या? हर दिन, मतलब हर पेपर में बदलेगा सब्जेक्ट कोड। क्लियर? समझ में आ गई बात? और क्या बदल सकता है? जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसका कोड बदल सकता है, और जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो बदलेगा। तो ये चीजें बदलेंगी, बाकी चीजें तो फिक्स रहेंगी। आपका नाम फिक्स रहेगा, रोल नंबर फिक्स रहेगा, आपका जो सेंटर है उसका सेंटर नंबर फिक्स रहेगा, है ना। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी सारी जो डिटेल्स है, यानी सारी कंफ्यूजन, उसको मैंने दूर कर दिया, और हर एक पॉइंट पर मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। अब बस आपको तैयारी करनी है बोर्ड एग्जाम की, और फुल थ्रॉटल, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड एग्जाम देना है। और वो हमारे चैनल पे हम मिशन पॉसिबल के थ्रू करा ही रहे हैं, एक ऐसा बैच जिसमें हम आपको हर एंगल, चाहे वो PYQ हो, चाहे सैंपल पेपर हो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, MCQ क्वेश्चन हो, सारे वैरायटी के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, क्योंकि आपको जो लग रहा है इम्पॉसिबल, वो इस बैच में बनेगा पॉसिबल। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।